दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के सत्री अपने इस मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर में पुनः स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो एक सीरीज चली थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जानो अपने प्रदेश को, जानो अपने प्रदेश को, कि अगली कड़ी में हम आपसे सामने फिर से रूबरू हो रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे हम कि जब 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और हिमाचल प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बन चुका था। और इसका लोप जो था वो हमारी संविधान की पहली अनुसूची और संविधान के भाग 1 में हो चुका था। कब? 25 जनवरी 1971 को। तो उस समय जो हमारे जिलों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, उनका पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, क्यों किया गया उनका पुनर्गठन, ये आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का के जिलों का पुनर्गठन। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन होता है, कब होता है? 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश के उस समय जो कुल 10 जिले थे उनका क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है। तो ये जो 10 जिले थे इसमें कांगड़ा जिनका पुनर्गठन किया गया, और दूसरा जो थे वो महासू और शिमला, इन 3 जिलों को क्या किया गया था? उनका पुनर्गठन किया गया था। और इन पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो चुकी थी 12। ठीक है, कुल जिलों की संख्या हो चुकी थी 12। तो चूंकि ये जो हमारा कांगड़ा था उस समय जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर बहुत बड़ा क्या हुआ करता था, जिला का हुआ करता था। तो क्या किया गया, सरकार द्वारा कांगड़ा को हमीरपुर और ऊना, कांगड़ा जिला को हमीरपुर और ऊना जिला में विभक्त करके 2 अलग जिलों का निर्माण किया गया। जो अगर हमीरपुर की या हम ऊना की बात करें तो ऊना जो थी वो जासवान रियासत हुआ करती थी प्राचीन कांगड़ा में, त्रिगर्त में या नगरकोट में। तो उसकी जासवान रियासत को का जो जितना भी क्षेत्र था उसको ऊना जिला में ऐड करके हमें नया जिला बना जिसका नाम था हमारा ऊना। ठीक है, ये 1967 में एक उप तहसील हुआ करती थी कांगड़ा की, और 1972 में क्या बन गया, ये जिला बन गया। ठीक है, इससे पहले 1966 में ये किस हिमाचल में कैसे आई थी, तो ये पेप्सू का भाग हुआ करती थी जो कि पटियाला राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो उसको अलग करके जो हिमाचल के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे उनको पहले वो सारे पेप्सू का ही भाग थे। ठीक है, तो ये था हमारा हमीरपुर और कांगड़ा। फिर ये जो हमारा महासू और शिमला थे इनका क्या किया गया, इनका पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन करने के बाद महासू को जो जिला हुआ करता था उसको समाप्त करके इसका जो क्षेत्र था वो सोलन और कुछ क्षेत्र सोलन में ऐड कर दिया गया और कुछ क्षेत्र जो था उसको शिमला में ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये 1972 की बात है। तो जब ये जिलों का पुनर्गठन हो जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो इस प्रकार हमारे सामने या हमारे पास जो 12 जिले बनकर आते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये था हमारा जिलों का पुनर्गठन 1972 में। अगर इस समय बात करें हम तो 1972 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे और उपराज्यपाल कौन थे, राज्यपाल कौन थे और विधानसभा अध्यक्ष कौन थे 1972 में। ठीक है, ये था हमारा 1948 से लेकर 1972 तक का हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने क्या क्या देखा, तो जिसमें हमने देखा हिमाचल पहले चीफ कमिश्नर, उसके बाद भाग श्रेणी का राज्य। ठीक है, उसके बाद देखा हमने आगे कि हिमाचल बना केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के रहते रहते हिमाचल प्रदेश में एक क्या हुआ कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया, लेकिन बाद में इसको किसमें बदल दिया गया, फिर पुनः विधानसभा में, फिर से पुनः इसको विधानसभा में बदल दिया गया। फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बाद हिमाचल जो था वो बना हमारा पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य, और पूर्ण राज्य किसका बना, भारत का बना। कौन से नंबर का बना, 18वें नंबर का बना। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर आज हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश भारत में लगभग जितने भी भारत के राज्य, कितने राज्य हैं, 28, और उन 28 में अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो हिमाचल आज 16वां सबसे बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमारे पंजाब और हरियाणा से भी बड़ा है, जम्मू कश्मीर से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 1948 से लेकर 1972 तक का। तो हम देखेंगे कि 1 सितंबर 1972 को जब 12 जिले बन गए तो उसको उस समय कितनी तहसीलें थी और कितने उप तहसीलें थी। ठीक है, जिले कितने थे, 12। अगर हम तहसीलों की बात की जाए तो उस समय तहसीलों की संख्या कितनी थी, 35, और उप तहसीलों की संख्या कितनी थी, 9। तो 35 क्या थी, तहसीलें, और उप तहसीलें थी 9, और जिलों की संख्या कितनी थी, 12। ठीक है, जिले 12 थे, तहसीलें 35 थी और उप तहसीलें 9 थी। ठीक है, ये थी 1972 में जब जिलों का पुनर्गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अब हम देखेंगे वर्तमान में क्या हमारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, तो वर्तमान में अगर हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो उसमें जिलों की संख्या 12 ही है। ठीक है, और ये जो 12 जिले हैं इनको 3 प्रशासनिक मंडलों में विभक्त किया गया है। तो ये जो 3 प्रशासनिक मंडल है, ठीक है, ये जो 3 प्रशासनिक मंडल हैं, ये 3 प्रशासनिक मंडल हैं हमारे कौन कौन से, शिमला, उसके बाद हमारा मंडी, और तीसरा है कांगड़ा या धर्मशाला मंडल। ठीक है, कांगड़ा या धर्मशाला मंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा कांगड़ा जिला है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, धर्मशाला में है। ठीक है, तो जो शिमला है इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, मंडी के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, और मंडी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। ठीक है, और कांगड़ा के अंतर्गत 3 जो जिले हैं वो आते हैं। ये शिमला के अंतर्गत 4, मंडी के अंतर्गत 5 और कांगड़ा के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनको हम अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो ये प्रशासनिक मंडल है कितने हैं, 3 हैं, और इन 3 प्रशासनिक मंडलों को में कुल कितने जिले हैं, तो 12 जिले हैं। तो सबसे पहला मंडल है हमारा शिमला, जिसके अंतर्गत कुल कितने जिले हैं, 4। दूसरा है मंडी, ठीक है, इसके अंतर्गत कितने हैं, 5, और तीसरा जो है वो है हमारा कांगड़ा, ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। और मंडी जो हमारा प्रशासनिक मंडल है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। अगर हम शिमला के अंतर्गत जिलों की देखें तो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो एक शिमला, ठीक है, दूसरा है हमारा कौन सा, सिरमौर, तीसरा किन्नौर, और चौथा है सोलन। तो हिमाचल प्रदेश के जो, अगर हम हिमाचल प्रदेश की इनकी स्थिति देखें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पूर्व और दक्षिण के ज़िले हैं वो शिमला मंडल के
तहत आते हैं। अगर हम कांगड़ा मंडल की बात करें तो इसमें एक आता है हमारा कांगड़ा जिला, दूसरा आता है हमारा चंबा जिला, और कांगड़ा की प्राच्य रियासत जिसका नाम था जसवान और उसका वर्तमान नाम है उन्नाव। ठीक है, तो ये 3 जो जिले हैं ये कांगड़ा उपमंडल के कांगड़ा मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये मंडी मंडल है तो बाकी के जितने भी जिले हैं वो मंडी उपमंडल के तहत आते हैं, जिसमें हमारा मंडी, हमीरपुर, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बिलासपुर, लाहौल एवं स्पीति, और जो एक जिला बच गया कौन, तो जो ये 5वां जिला बचा है उसका नाम है हमारा कुल्लू। ठीक है, तो ये कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ये जो है मंडी उपमंडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा उपमंडल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन, उसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा है आज वर्तमान में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हमारे इस मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर पर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ कोई इंक्वायरी हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।